हेलो बच्चों। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 8th क्लास के 17 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। लास्ट वर्कशीट में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था और आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो घन और घनमूल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए वर्कशीट में देखते हैं लिखा क्या है। वर्कशीट में लिखा है कि प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग, आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है। देखिए द्विविमीय यानी कि 2D शेप्स जो होती हैं उसमें सिर्फ क्या होती है, 2D शेप्स के अंदर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती थी। ठीक है, जैसे कि 2D शेप्स कौन कौन सी होती है, वर्ग है, आयत है, ये 2D शेप्स होती हैं। उनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है हैं और क्षेत्रफल और इसका जो हम यूनिट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी। मीटर को मीटर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन्होंने यही बताया है कि जब हम लंबाई और चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं तथा इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। अब कहने का मतलब ये जो 3D शेप्स होती हैं, जैसे कि हमारा घन है और घनाभ है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपकी 3D शेप्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होती हैं आपकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, इसीलिए तो 3D शेप्स हैं ये। तो जो हमारा जैसे घन, जैसे कि हम लूडो का जो डाइस होता है, लूडो का गुट्टा जो होता है वो घन शेप का होता है। ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जो होती है वो घनाभ शेप की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं 2D शेप्स का, तो जो हमारा यूनिट आती है, ये जो आपका आता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। लेकिन वहीं अगर हम आयतन निकालेंगे 3D शेप्स का, हम लोग आयतन निकालते हैं। तो ठीक है, 3D शेप्स में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 8 हो गया। तो सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर हो गए, 3 सेंटीमीटर हो गए, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ओके बेटा, तो चलिए अब आइए देखिए वर्कशीट में क्या है आगे। आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। ठीक है, मज़ेदार बात ये होती है, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृति होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप 3D शेप यानी कि अगर मैं घन को देखती हूँ, अगर मैं उसकी फेस देखती हूँ, इसका फलक देखती हूँ, वो मेरा 2D होता है। 3D शेप में ही 2D शेप मिल गया। कैसे मिला? जितनी 3D शेप्स होती हैं उनकी जो फलक होते हैं वो 2D शेप्स कहलाते हैं। ओके बेटा, तो चलिए आइए टेबल देखते हैं। टेबल में क्या है, घन की भुजा की माप दे रखी है 1 इकाई। तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे, 1 को हम 3 बार गुणा कर देंगे। जब हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1 घन इकाई। क्या आएगा? 1 घन इकाई। अच्छा, इसकी घन संख्या क्या हो गई, 1। और घातीय रूप कैसे लिखेंगे इसका, अगर मुझे घातीय रूप लिखना होगा तो 1 की पावर 3। इसका मतलब है 1 को 3 बार गुणा करना। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 इकाई। नेक्स्ट है आपका कितना है, 2 इकाई, यानी कि 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, इन 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी। आयतन जब भी निकालते हैं तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर घन का आयतन निकाल रहे हैं तो सेम भुजा होगी, सबकी जो भुजाएं होती हैं सेम होती हैं घन में। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 8 घन इकाई। ओके बेटा, इस तरह करके लिखेंगे हम। और इसका जो घन संख्या है वो 8 है। अगर मुझे घातीय रूप लिखना है तो 2 की पावर में 3 लिख दूंगी, क्योंकि 2 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, इस तरह 3 इकाई में भी 3 को 3 बार लिखेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 9 9 3 27 होता है। तो इसका जो घातीय संख्या है वो क्या है, 27 है, तो यहाँ आ जाएगा 27।
और घातीय रूप लिखना है मुझे। घन संख्या तो मेरी 27 हो गई, घातीय संख्या अगर मुझे लिखना है घातीय रूप तो 3 की इसको 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तभी 3 की पावर क्यूब आया। अगर मुझे इसको विस्तारित रूप लिखना है तो 3 उसको खोल के लिखूंगी 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, इस तरह से ये पूरी हमारी ये है कि 4 का क्यूब 4 इकाई का अगर मुझे आयतन निकालना है तो 4 को 3 बार गुणा करा तो 64 आ गया। 64 घन इकाई हो गया, घन संख्या 64 हो गया। घातीय रूप इसका 4 की पावर 3 लिख देंगे और इसको अगर मुझे लिखना होगा तो 4 को 3 बार गुणा करके लिख दूंगी तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, इस तरह से आप ये वर्कशीट कर लोगे इजीली। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। 11 का लिखा है, 11 का की पावर 3, यानी कि 11 की पावर 3 का मतलब होता है 11 की पावर 3 का मतलब होता है 11 की पावर 3 इज इक्वल टू 11 को 3 बार गुणा करके लिखो तो आंसर आपका क्या आएगा। जब 11 को 11 से गुणा करूँगी तो 121 आएगा। फिर 121 को जब 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 1331। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से मुझे 12 का क्यूब लिखना है तो 12 को 3 बार गुणा करके लिखूँगी। तो पहले 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1728। ओके बेटा, 1728। तो इसी तरह से 13 का क्यूब है। 13 का क्यूब निकालने के लिए 13 को 3 बार गुणा करूँगी और गुणा करने के बाद मेरा आंसर आएगा 2197। सभी बच्चे वर्कशीट से जो मैंने सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ इसको चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैंने ठीक किया या गलत किया। ठीक है, 14 का क्यूब करने के लिए 14 को 3 बार गुणा करूँगी। जब 3 बार गुणा करूँगी तो आंसर आएगा 2744। इसी तरह से 15 का क्यूब निकालने के लिए 15 को 3 बार गुणा करूँगी। 3 बार गुणा करने के बाद आंसर आएगा मेरा 3375। तो सभी बच्चे चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि मैंने मल्टीप्लाई ठीक किया था या नहीं किया था। ओके, इसी तरह से 16 का क्यूब करना है तो 16 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 4096। बच्चे आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, कैसे किया? तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 16 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ओके, इस तरह से 17 का क्यूब करने के लिए 17 को 17 से गुणा करो, फिर जो आंसर आ जाएगा फिर दोबारा 17 से गुणा कर दो तो क्या आंसर आएगा 4913। इसी तरह से 18 का क्यूब करना है। 18 मल्टीप्लाई 18 और फिर इसको 5832 आ जाएगा। तो बच्चों सभी बच्चे ये चेक करेंगे कि मैंने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। और आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं, आने वाली जो वर्कशीट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।